नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में लेखन करने वाले कवि की, गोरख पांडे की। गोरख पांडे ऐसे कवि हैं जिनको जनता का कवि कहा जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है, साथ ही विरोधों का कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं से जन पक्षधरता को ही उजागर किया है, उसको सामने रखा है और शोषकों के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की है, उनकी मुखालफत की है। यहाँ मैं उनकी जो कविताएं रखूँगा आपके सामने, उसमें इतनी ऊष्मा है, इतनी आग है कि वो हर विरोध और विद्रोह की जो है पैरोकार बन जाती हैं। आजकल देश में जो माहौल बना हुआ है, और सिर्फ आजकल की ही बात नहीं है, आप देखें पिछले कुछ एक सालों में ऐसा माहौल बना है और उन चीज़ों के खिलाफ, उन शोषक तंत्र के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर भी रहे हैं। तो उन विरोधों और प्रदर्शनों में गोरख पांडे जी की कविताएं बहुत ही ज़्यादा व्यवहार की जाती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर भी उनकी लाइनें जो हैं आप देखते होंगे। तो आज उनकी ही कविताओं से हम गुजरेंगे। यहाँ मैं उनकी 3 कविताएं रखूँगा। 2 अत्यंत ही लघु कविताएं हैं, 8-10 लाइन की, और तीसरी जो कविता है वो 1 पेज की है। तो बहुत ही छोटा है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। कलेवर में लघु होते हुए भी ये बहुत ही प्रभाव में विशाल हैं। और जब भी कोई आंदोलन होता है और जब भी कोई तानाशाही रवैया अपनाता है, शोषक रवैया अपनाता है, तो गोरख पांडे पुनर्जीवित हो जाते हैं लोगों के मन में। इसलिए उनको लोगों का कवि भी कहा जाता है। तो चलिए उनकी कविताओं से गुजरते हैं। तो उनकी पहली जो कविता मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है उनका डर। और इस कविता में कितने सहज भाव से उन्होंने दिखा दिया है कि लोग जो हैं, जिनको आमतौर पर सब निर्बल कहते हैं, निर्बल वो तभी तक होते हैं जब तक वो सहते हैं। जब वो सहना छोड़ देते हैं तो निर्बलता उनकी नहीं होती है। जो उनको निर्बल समझ रहे थे वो अपने आप को निर्बल महसूस करने लगते हैं, उनसे डरने लगते हैं। तो कविता इस प्रकार है। वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद। वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना छोड़ देंगे। अगली जो कविता है उनकी, तुम्हें डर है। इस कविता के माध्यम से वो 1000 साल पुरानी जिनको हम कहते हैं दलित या फिर जो है शोषित तबका, वंचित तबका जो है, उनकी आवाज़ों को उन्होंने इसमें रखा है। और उनके जानने वाले अक्सर उनके बारे में ये कहते थे कि वो जो थे विरोध की आवाज़ थे। जो शोषण, जिस तरह का, जिस पैमाने पर भी शोषण हो, हर शोषण का वो विरोध करते थे। यहाँ जो जातियाँ, जिनको उच्च जाति मानने वाले जो लोग हैं वो निम्न मानती हैं, जिनका हज़ारों साल से शोषण किया गया है, उनके उस शोषण की ओर इशारा करती हैं ये कविता। और साथ में कवि यानी गोरख पांडे जी किस तरह से इन चीज़ों के साथ जो है इनडायरेक्टली अपना रुख रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, वो भी इसमें स्पष्ट दर्ज किया गया है। तो कविता है तुम्हें डर है। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा। उनका किनका? अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो सिर्फ उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ। मगर तुम्हें डर है,
मगर तुम्हें डर है कि आग भड़का रहा हूं। ये दूसरी कविता हुई उनकी। और तीसरी और अंतिम कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है खूनी पंजा। इस कविता में गोरख पांडे जी ने तानाशाही के रवैये को स्पष्ट जो है उकेरा है। इस कविता में तानाशाह को बेनकाब किया है। हालांकि ये कविता इमरजेंसी के दिनों में लिखी गई थी। इस कविता में इमरजेंसी जो भारत में लगी थी उसके विरोध में लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद अंतिम जो बंद है, उसका अंतिम बंद में देखेंगे तो वो पूरी तरह से तानाशाही के खिलाफ है। उस इमरजेंसी का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन ये कविता जो है जिस तरह से उन्होंने इसमें वर्णन किया है, ये किसी भी समय में लगने वाले तानाशाह के या उसकी तानाशाही के खिलाफ जाती है। और आजकल जो माहौल उत्पन्न हो गया है, कभी एनआरसी को लेकर के, कभी सीए को, और कभी इधर कृषि बिल, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं जो सरकार कर रही है और जिसका व्यापक विरोध हो रहा है पूरे देश में, और जिस तरह से वो अपना रवैया दिखा रही है कि मानने की नहीं है, तानाशाही रवैया, बिना जो है जिनके बारे में निर्णय लिया जा रहा है उनसे कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया जाता। वो वही पुराना रवैया है कि बच्चे जो है लड़के या लड़की से बिना पूछे, उनकी बिना रजामंदी लिए उनकी शादियां कर दी जाए, उनके जीवन भर का फैसला कर दिया जाए। तो उसी तरह से चीज़ें हैं और इसके विरोध में ये कविता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ आप देखेंगे संदर्भ स्थानीयता का संबंध है, एक देश काल का संबंध है। उस देश काल में अगर आप वर्तमान के समय को भी, वर्तमान उस वक्त के जो नाम है उस नाम की जगह वर्तमान नाम को रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कविता आज भी प्रासंगिक है और ये हर काल के लिए प्रासंगिक है। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं इसको। खूनी पंजा। ये जो मुल्क पे कहर सा बरपा है, ये जो शहर पे आग सा बरसा है, बोलो यह पंजा किसका है, यह खूनी पंजा किसका है। पेट्रोल छिड़कता जिस्मों पर, हर जिस्म से लपटें उठवाता, हर ओर मचाता कत्ले आम, आंसू और खून में लहराता, पगड़ी उतारता हम सब की, बूढ़ों का सहारा छिनवाता, सिंदूर पोंछता बहुओं का, बच्चों के खिलौने लुटवाता। बोलो यह पंजा किसका है, यह खूनी पंजा किसका है। 70 में कसा कलकत्ते पर, कुछ जवां उमंगों के नाते, कस गया मुल्क की गर्दन पर 75 के आते आते। आसाम की गीली मिट्टी में यह आग लगाता आया है, पंजाब के चप्पे चप्पे पर अब इसका फौजी साया है। तो ये जो स्थान के नाम हैं, इन स्थानों के नाम आज वर्तमान संदर्भ में अगर आप बदल कर दूसरे कर दें तो कविता बिल्कुल उसके संदर्भ में भी बिल्कुल एकदम प्रासंगिक रहेगी, आप देखेंगे। तो 70 में कसा कलकत्ते पर, कुछ जवां उमंगों के नाते, कस गया मुल्क की गर्दन पर 75 के आते आते। आसाम की गीली मिट्टी में यह आग लगाता आया है, पंजाब के चप्पे चप्पे पर अब इसका फौजी साया है। ये जो मुल्क पे कहर सा बरपा है, ये जो शहर पे आग सा बरसा है, बोलो यह पंजा किसका है, यह खूनी पंजा किसका है। सरमाएदारी की गिरफ्त, तानाशाही का परचम, ये इशारा जंग फरोशी का, तख्ते की गोया कोई तिकड़म। यह जाल गरीबी का फैला, देसी मद में रुबल की अकड़, यह फिरका परस्ती का निशान, भाईचारे पर पड़ा थप्पड़। ये जो मुल्क पे कहर सा बरपा है, ये जो शहर पे आग सा बरसा है, बोलो यह पंजा किसका है, यह खूनी पंजा किसका है।
यह पंजा नादिर शाह का है, यह पंजा हर हिटलर का है। ये जो शहर पे आग सा बरसा है, यह पंजा हर जालिम का है। ऐ लोगों इसे तोड़ो, वरना हर जिस्म के टुकड़े कर देगा, हर दिल के टुकड़े कर देगा, यह मुल्क के टुकड़े कर देगा। धन्यवाद।